हेलो गाइस, स्वागत करते हैं हम आपका आज इस नए लेक्चर में, एक नई सीरीज़ में। और बच्चों, आज से हम एक नई सीरीज़ लेने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी सॉल्यूशन की, क्लास 11th एनसीईआरटी सॉल्यूशन की, जिसमें कि सबसे पहले हम आपके जो केमिस्ट्री है उसके सारे सॉल्यूशन लेने वाले हैं। मतलब ये है हमारा कि आपको हर एक चैप्टर से जितने भी सॉल्यूशन हैं आपके एनसीईआरटी के, वो हम आपको एक एक करके समझाएंगे, डिटेल में समझाएंगे। और आज जो है हमारा चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो बच्चों, एक वीडियो आपकी एक जो है क्वेश्चन पे होगी, तो ओवरऑल जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उस पे सब पे हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन बच्चों, उस पे आपका एक टर्म है, एक कंडीशन है। क्या है वो? कि आपको बच्चों बताना होगा कि आपको किस जो है क्वेश्चन में कठिनाई आ रही है या कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि हम जो वीडियो बनाएंगे वो आपके द्वारा दिए गए क्वेश्चन पे बनाएंगे। तो जो हमें आप अभी जो है बताओगे क्वेश्चन, उसकी जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी तो उस क्वेश्चन पे बनेगी। तो आप अपना फर्ज निभाइए, और हम जो हैं खुद भी पूछ लेंगे आपसे कि किन क्वेश्चन में आपको जो है कठिनाई जा रही है, क्या नहीं जा रही है। तो उस पे बच्चों क्वेश्चन बनेंगे, उस पे ही आपके सॉल्यूशन बनेंगे। तो चलिए, आज हम लेते हैं आपकी क्लास 11th केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है उसका सॉल्यूशन, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं आज हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे बोल रहा है कि फाइंड आउट करने को वैल्यू जो है किसकी, मॉलिक्यूलर वेट की, है ना। एक नया वर्ड आया है मॉलिक्यूलर वेट, जिसको मैंने आपको पढ़ा भी चुका हूँ, मॉलिक्यूलर वेट वगैरह क्या होता है, और आप क्लास 10th में भी इसके बारे में पढ़ चुके हो। तो ऑफ दी गिवन कंपाउंड्स, तो बच्चों आपको यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, जैसे कि आपका मीथेन है, वाटर है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इनमें आपको बच्चों बताना है कि इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। अब मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, उससे पहले आप समझिए एटॉमिक वेट क्या होता है। एटॉमिक वेट मतलब ये है बच्चों कि किसी भी एलिमेंट का उसका ओन वेट, मतलब क्या है कि उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम करके वेट आएगा। मतलब यह है कि जो प्रोटॉन का वेट और उसके न्यूट्रॉन का वेट दोनों का सम करके जो वेट निकलेगा वो उसका एलिमेंट का वेट होगा, और उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक वेट। तो अब एटॉमिक वेट जो बच्चों जो होता है वो आपका किसी एलिमेंट का होता है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो किसी कंपाउंड का होता है। मतलब जैसे ये कंपाउंड है आपका CH4। अब CH4 मतलब क्या है कि यहाँ पे एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो एक कार्बन का वेट प्लस आपके 4 हाइड्रोजन का वेट, तो वो आपका होगा मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। तो अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए बहुत आसानी से। तो जैसे कि मैं बोलता हूँ आपसे, सबसे फर्स्ट है आपका CH4। अब CH4 में कितना आपका वो है, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा इसका आंसर देखोगे, जिसमें क्या होगा, 1 इंटू में एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन प्लस 4 इंटू में एटॉमिक वेट ऑफ अ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे फिर देखिए आप क्या होगा यहाँ से। तो आप जानते हो जो एटॉमिक वेट होता है कार्बन का, वो 12.011 जो है यूनिट होता है, जिसको कि हम 12 लेके चलते लेते हैं। वहीं पे जो हाइड्रोजन का होता है 1.008 यूनिट होता है, लेकिन इसको भी हम जो है 1 तकरीबन ले लेते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, आप जान रहे हो कि भाई 1 जो है हमारा कार्बन है, इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सबको जो हम आसानी से जोड़ देंगे। अब तो जोड़ने पे आपका जो आएगा आंसर वो आएगा 16.043 यूनिट। तो इसका जो है मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया आपका, जो मीथेन है CH4 उसका हो जाएगा 16.043, है ना। तो ये इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया। इसको बिल्कुल आप समझ चुके हो क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट। अब आपको मैं बताता हूँ कि हाइड्रोजन, माफ़ कीजिएगा, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए वही हम करेंगे। H2O जो है आपका, H2O में क्या है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। अब आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन का वेट कितना है मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट, और आपका ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक वेट। तो सबको हम लिखेंगे यहाँ पे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर H2O को निकालेंगे तो 2 इंटू में एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू में एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से आप जानते हो उन सबकी वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे। अब इनको सबको बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है तो वो हमने कर दी, और इसका मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ गया 18.016 यूनिट। तो इसका आंसर कितना हो गया बच्चों आपका, 16 आपका इतना इतना यूनिट हो गया। बहुत आसान है बच्चों, कुछ भी नहीं होता, बहुत ही आसानी से हम आपको एक एक सॉल्यूशन समझाएंगे। इसी बात पे बच्चों बिल्कुल लाइक कर दो वीडियो को और शेयर भी कर दो। चलिए अब निकालते हैं हम CO2 का। यहाँ से आप देखोगे कि जो CO2 का एटॉमिक हम मॉलिक्यूलर वेट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा यहाँ से कि 1 यहाँ पे कार्बन है और 2 यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो बस वही सब करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब करने के बाद हम जो है अप्रॉक्सीमेटली आपका जो निकलेंगे मॉलिक्यूलर वेट CO2 का 440 आप 0.01 यूनिट। तो बस इसका ये आंसर हो जाएगा, और यही आपका पूरा सॉल्यूशन भी है। तो क्वेश्चन 1 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे
अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही था। पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, क्योंकि आपको रोज़ जो है इसी तरह की सॉल्यूशन पे वीडियो